गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ते हैं थर्ड क्लास की हिंदी व्याकरण। ओके, थर्ड क्लास की बुक निकालिए आप लोग और बुक का नाम है हिंदी व्याकरण। ठीक है, जिसका आज हम पढ़ेंगे 5 चैप्टर। ओके, जिसका हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, आज हम पढ़ेंगे 5 चैप्टर। ठीक है, लिंग। ठीक है, जिसका पार्ट का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का नाम? लिंग। लेसन है 5। अब आप समझ रहे होंगे कि लिंग क्या है। ठीक है, मैं आपको लिंग के बारे में समझाऊंगी। निम्नलिखित चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कि मतलब जो निम्नलिखित चित्र, जो ऊपर जो चित्र है उसके नीचे जो हमारे वाक्य लिखे हैं उन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे, जब भी आपको समझ में आएगा कि लिंग क्या है। देखिए, लड़का खेल रहा है, लड़की नाच रही है, बूढ़ा बैठा है, बुढ़िया खड़ी है। ठीक है, अब इससे आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें लिंग, स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। ठीक है, देखिए जैसे इसमें लिखा है लड़का खेल रहा है, अगर देखिए यहाँ पे लड़की होता तो यहाँ पे क्या आता? रही। सेंटेंस चेंज हो जाता हमारा। ठीक है, लड़का तो यहाँ पे क्या है हमारा? लड़का। तो यहाँ पे क्या आएगा? रहा। आखिरी वर्ड में क्या आएगा? रहा। अगर लड़की होती तो रही आता। जैसे लड़की खेल रही है या नाच रही है, अब इसमें लड़का है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है हमारा? लड़का खेल रहा है, तो ये क्या कर रही? लड़की नाच रही है। बूढ़ा बैठा है, अगर यहाँ बुढ़िया होता तो क्या आता? यहाँ पे बैठी। तो ये लास्ट का वर्ड हमारा जो वाक्य है वो चेंज हो जाता। तो यहाँ पे बूढ़ा है तो बूढ़ा बैठा है, बुढ़िया खड़ी है। तो यहाँ देखिए खड़िया है ना। ठीक है, ऐसे हैं इन वाक्यों में। देखिए, इन वाक्यों में प्रयुक्त लड़का और बूढ़ा शब्द से पुरुष जाति तथा लड़की और बुढ़िया शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। पुरुष और स्त्री जाति का बोध हमें लिंग द्वारा होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि इन वाक्यों में जो हमारे ऊपर जो वाक्य दिए हैं, लड़का बूढ़ा शब्दों से किसका पता चल रहा है? हमें पुरुष जाति का किसका पता चल रहा है? हमें पुरुष जाति का पता लग रहा है। ठीक है, कि ये पुरुष जाति है। लड़का और बूढ़ा पुरुष जाति में तो आ रहा है, तो हमें किसके द्वारा पता चल रहा है? इन प्रत्येक शब्दों के द्वारा हमें इनकी जातियों का पता लग रहा है कि ये लड़का है। और लड़की और बुढ़िया शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। और लड़की और बुढ़िया शब्द से कौन सी जाति का बोध हो रहा है? स्त्री जाति का। ठीक है, तो पुरुष और स्त्री जाति का बोध हमें लिंग द्वारा होता है। ये लिंग जो है हमारा, ठीक है, वो हमें किसके द्वारा होता है? स्त्री पुरुष और जाति का बोध हम लिंग के द्वारा करते हैं। स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग होता है जो हमें स्त्री की जात का पता लगता है, और पुल्लिंग हमारा होता है जो हमें जिससे लड़कों की जाति का पता लगता है। ठीक है, जैसे कि हमें लड़का और बूढ़ा का पता लगाता, लड़की और बुढ़िया का, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं अथे। ठीक है, अथे ठीक है, परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। देखिए, शब्द के जिस रूप से, मतलब जो शब्द होते हैं हमारे, उसके जो सा रूप होता है, उसके रूप से क्या होता है? हमें पुरुष या जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे कि लड़का, तो ये हमें कौन सी जाति का पता लगा रहा है? पुरुष का। लड़की कौन सी जाति का? स्त्री जाति का, पुल्लिंग का। ठीक है, जैसे देखिए अब पढ़ते हैं हम। कुछ अन्य पुरुषों तथा सूचक शब्द हैं। कुछ अन्य जो पुरुष हैं, पुरुष तथा जो स्त्री सूचक शब्द भी हैं और पुरुष सूचक शब्द भी हैं। पहले हम पढ़ते हैं पुरुष सूचक शब्द। ठीक है, पुरुष सूचक शब्द तरबूज। देखिए, पुरुष सूचक शब्द में कौन से शब्द आ रहे हैं? तरबूज, पेड़, मंदिर, टेलीविज़न, कुत्ता, सांप आदि। ठीक है, ये किस में आ रहे हैं? सब हमारे पुरुष सूचक शब्द में। इसमें कोई भी स्त्री सूचक शब्द नहीं है। अब हम नीचे पढ़ते हैं स्त्री सूचक शब्द। कोयल, मोमबत्ती, ये किस में आ रहे हैं? हमारे स्त्री सूचक शब्द में। साइकिल, बहन, फ्रॉक, चप्पल आदि, ये हमारे किस में आ रहे हैं? स्त्री सूचक शब्द में आ रहे हैं। तो आपको पता चल गया पुरुष और सूचक शब्द कौन से हैं, स्त्री सूचक शब्द कौन से हैं। अब हम पढ़ते हैं नीचे लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग मतलब होता है कि हमें स्त्री या पुरुष की जाति का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग। अब हम पढ़ते हैं पुल्लिंग के बारे में की परिभाषा। जो शब्द पुरुष
सूचक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों और भावों आदि का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। मतलब जो शब्द हमारे पुरुष का, सूचक व्यक्तियों और प्राणियों के, वस्तुओं, स्थानों और भावों आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। मतलब जो शब्द पुरुष सूचक है, ठीक है, वो हमारे व्यक्तियों और जो प्राणियों होते हैं और जो वस्तुओं होते हैं, स्थान होते हैं और जो उनके भाव होते हैं उनका क्या कराते हैं? हम बोध कराते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हम पुल्लिंग कहते हैं। जो हमारे व्यक्तियों की, प्राणियों की, वस्तुओं, स्थानों और भावों की बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद कौन सी है? पुल्लिंग। तो ये कौन सी जात, हमें किसका पता लगा रही है? पुल्लिंग का। छात्र, हाथी, गीदड़, देखिए गीदड़ होता है, गीदड़ी नहीं होता। ठीक है, अनार, पहाड़, सौंदर्य आदि। तो ये हमारी कौन सी पुरुष शब्द जो हैं कौन सी सूचक का करा रहे हैं? हमारी पुल्लिंग का। तो ये क्या है? हमारे पुल्लिंग। समझ में आ गया? पुल्लिंग वो हैं जो हमारे सूचक व्यक्ति, प्राणियों और वस्तुओं और स्थानों और भावों का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग परिभाषा: जो शब्द स्त्री सूचक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों और भावों आदि का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए इसमें भी यही है कि स्त्रीलिंग क्या है? स्त्री, जो शब्द स्त्री सूचक व्यक्तियों की, जो उनके जो व्यक्तियों और जो प्राणियों होते हैं, जो वस्तुओं होते हैं, जो स्थान होते हैं, हमारे जो भाव होते हैं, उनका हम बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इससे इनका पता लगता है कि ये क्या है, व्यक्तियों का, प्राणियों का, वस्तुओं का, स्थानों का और भावों का, कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सुकन्या, हमें सुकन्या से किसका पता चल रहा है? स्त्रीलिंग का। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। महिला, चिड़िया, बिल्ली, लीची, नदी, हरियाली आदि। ठीक है, ये हमारे किस चीज़ का पता लगा रहे हैं? स्त्रीलिंग का। तो समझ में आ गया, इसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। कुछ लिंग परिवर्तन और स्त्रीलिंग शब्द। देखिए कह रहे हैं कि कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं। पहले हम पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्द। जैसे मग, कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। साधु, पुल्लिंग। गुस्सा, पुल्लिंग। बादल, पुल्लिंग। हथौड़ा, पुल्लिंग। ये कौन से शब्द में आ रहे हैं? पुल्लिंग शब्द में। नल, पुल्लिंग। गुड़, पुल्लिंग। दांत, पुल्लिंग। फूल, पुल्लिंग। पिता, पुल्लिंग। गुड्डा, पुल्लिंग। बैल, पुल्लिंग। चूहा, पुल्लिंग। तांगा, पुल्लिंग। बाजार, डॉक्टर, घोंसला। ये किस में आ रहे हैं? हमारे सब पुल्लिंग शब्द में आ रहे हैं। ठीक है, और भी हैं, देखिए मेज, नेता, छाता, जहाज, चावल, पतीला, पेन, चोर, पानी, करेला, पुजारी, नारियल, ठग, दूध, गधा, घोड़ा, तूफान, विद्यालय। ये कौन से शब्द हैं? हमारे सारे पुल्लिंग शब्द हैं। समझ में आ गया? आपको ये याद करने हैं। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्द। जैसे मौसी, कौन से किस में आ रही है? स्त्रीलिंग शब्द में। ठीक है, चिट्ठी, सहेली, कविता, सुंदरता, कचौड़ी, देवी, कैंची, चीनी, कली, पुस्तक, बांसुरी, बिंदी, कॉपी, कुर्सी, आँख, दिल्ली, मुस्कान, छत, गाड़ी, साड़ी, शीशी, पहाड़ी, पड़ोसन, गली, दीदी, प्लेट, चाबी, घोड़ी, अच्छाई, सड़क, नर्तकी, जलेबी, तस्वीर, कहानी, अध्यापिका। तो ये कौन से हमारे शब्द हैं? सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे लिंग परिवर्तन की। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में लिंग परिवर्तन करना है हमें कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे लिंग परिवर्तन होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हमें लिंग परिवर्तन करना है। ठीक है, लिंग परिवर्तन। जैसे पुल्लिंग शब्द ये रहे दादा, मामा, नाना, चाचा, पति, बेटा, घोड़ा। तो हमें इसकी स्त्रीलिंग करनी है। अब दादा का आप खुद अंदाज़ा लगाइए। दादा का बताइए, दादा का क्या होगा स्त्रीलिंग में? दादी। मामा का मामी, नाना का नानी, चाचा चाची, पति पत्नी, बेटा बेटी, घोड़ा घोड़ी। ठीक है, ये क्या है हमारे सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे कि अब ये रहा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दास का दासी, नर का नारी, बकरा बकरी, छात्र छात्रा, सुत सुता, बल
बाला पुरुष स्त्री। ये क्या है हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिंग परिवर्तन शब्द। ये सी और ये रहे युवक युवती, सम्राट सम्राज्ञी, राजा रानी, बैल गाय, दुल्हा दुल्हन, भाई बहन, विदुर विधवा, वर वधू, ससुर सास, देवर जेठानी, जेठ जेठानी, इंद्र इंद्राणी, सुनार सुनारिन, पुजारी पुजारिन, शेर शेरनी, धोबी धोबिन पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नेता नेती नेत्री, गुणवान गुणवती, मोर मोरनी, बालक बालिका, नायक नायिका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, अध्यापिका अध्यापक अध्यापिका, बेटा बेटी, पिता माता, श्रीमान श्रीमती, भिखारी भिखारिन, गायिका गायकी गायिका, नाग नागिन, बाघ बागिन, देव देवी। ये क्या है हमारे सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, लिंग परिवर्तन शब्द हैं ये। ठीक है कि हम लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की। समझ में आ गया लिंग परिवर्तन क्या है और पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं क्या है। अब हम पढ़ते हैं कितना सीखा कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं, शब्द लिंग किसे कहते हैं। लिंग हम उसे कहते हैं शब्द के जिस रूप से पुरुष या जाति या स्त्री जाति का होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। आपको पता चल गया लिंग किसे कहते हैं। लिंग उसे कहते हैं शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष की जाति होने का पता लगता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खा। लिंग के दो भेद के नाम लिखिए। आपको पता है लिंग के दो भेद हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। फर्स्ट में आएगा पुल्लिंग, सेकंड में आएगा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जो शब्द पुरुष सूचक व्यक्तियों प्राणियों वस्तुओं स्थानों और भावों आदि का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब जो हमारे जो शब्द होते हैं वो जो पुरुष सूचक जो है, पुरुष सूचक व्यक्तियों के जो प्राणियों के वस्तु स्थानों का भाव जो कराते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पुल्लिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन गा। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जो शब्द स्त्री सूचक व्यक्तियों प्राणियों वस्तुओं स्थानों भावों आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। समझ में आ गया। जो शब्द स्त्री सूचक व्यक्तियों वस्तुओं प्राणियों स्थानों और भावों का जो बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रसोई में काम आने वाली 5 पुल्लिंग शब्द वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिए क्लास कितने आसान है। आप अपनी मम्मी से पूछना कि रसोई में काम आने वाले 5 पुल्लिंग वस्तु के नाम बताइए। एक मैं बता देती हूँ, जैसे चाकू, चाकू ये आपकी रसोई में आपकी मम्मी काम तो करती है, तो किस में आ रही है, पुल्लिंग शब्द में। ये आप खुद करोगे। एक मैंने बता दी जैसे चाकू, तो इसमें आपको पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग वस्तुओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, मम्मी से पूछना, आपको ज़रूर करा देंगी ये। ओके, ये खुद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 5 स्त्रीलिंग सब्जियों के नाम लिखिए। 5 आपको क्या करना है, स्त्रीलिंग के नाम सब्जियों के नाम लिखने हैं, जैसे कि लौकी, भिंडी, गोभी। आ गए ना सब्जियों के नाम, ये लौकी भिंडी गोभी, ये क्या है हमारे सब स्त्रीलिंग सब्जियों के नाम है। ये आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो गोभी होता है, एक फूल गोभी होता है जिसे हम बंद गोभी। ठीक है, ये हमारे 5 स्त्रीलिंग सब्जियों के नाम हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। निम्नलिखित शब्दों के आगे इनके लिंग लिखिए। जैसे बादल किस में आ रहा है, पुल्लिंग में, और गली स्त्रीलिंग में, और मेना किस में आ रही है, पुल्लिंग में, नगर पुल्लिंग में, घोड़ी स्त्रीलिंग में, अंगूर पुल्लिंग में, हैदराबाद पुल्लिंग। तो यहाँ क्या आएगा, मेना में क्या आएगा, पुल्लिंग, नगर में पुल्लिंग, घोड़ी में स्त्रीलिंग, अंगूर में पुल्लिंग, हैदराबाद में पुल्लिंग, गली में स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। तो रोटी में स्त्रीलिंग, डाकू पुल्लिंग, नहर पुल्लिंग, चौक पुल्लिंग, पापड़ पुल्लिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में लिंग परिवर्तन कीजिए। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना लिंग परिवर्तन, ये चोर का चोरनी, बैल का गाय, बच्चा का बच्ची, पहाड़ का
पहाड़ी, गुड्डा का गुड्डी, गधा का गधी, पिता का माता, पतीला का पतीली, पड़ोसी का पड़ोसन, पड़ोसी का पड़ोसन, अभिनेता का अभिनेत्री। ओके, ये हमारे कौन से थे? लिंग परिवर्तन। तो निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। हमें क्या लिखना है इसमें? स्त्रीलिंग लिखना है। जैसे कि मुर्गा का मुर्गी, कवि का कवियित्री, कवि का कवियित्री, धावक का धावकी, ग्वाला का ग्वाली, बनिया का बनियनी, बनिया का बनियनी, सिंह का सिनी, पिता का माता, पुरुष का स्त्री, चिड़ा का चिड़िया, अभिनेता का अभिनेत्री। ठीक है। 7 है, रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पति के साथ पत्नी भी सामान खरीदने गई। ठीक है। तो टेक्स्ट में क्या आएगा? पत्नी। हमें जो रंगीन अपने जो शब्द हैं छपे हुए उन्हें बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऐसी पति के साथ पत्नी भी सामान खरीदने गई। भौंक रही है परंतु कुत्ता चुप बैठा है। मतलब कुतिया भौंक रही है परंतु कुत्ता चुप बैठा है। दूल्हा छोटा है और दुल्हन लंबी है। कवियों और कवियत्री ने कविताएं सुनाई। जंगल के राजा शेर की शादी शेरनी से हुई। हमारे विद्यालय में 10 अध्यापक और 12 अध्यापिकाएं हैं। मतलब हमारे जो विद्यालय है उसमें 10 अध्यापक हैं और 12 अध्यापिकाएं हैं। नाना जी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और नानी जी अखबार पढ़ रही हैं। तो ये हमने देखिए लिंग बदले ना ये हमने। ठीक है। लिंग बदलकर हमने जो हमारे डेस्क खाली थे उसको हमने स्थानों को पूर्ति कर दी, मतलब पूरी तरह से पढ़ दिया ना, और हमने पढ़ भी लिया। और आपको समझ में आ गया लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं। लिंग शब्द याद हो गए आप लोगों को कि नाना जी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और नानी जी अखबार पढ़ रही हैं। जैसे कि रंगीन छपे शब्दों को लिंग बदले हमने और इसको अच्छी तरह से पूरा फिल कर दिया। ठीक है। हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। आपको सब समझ में आ गया अच्छे तरह से? क्लास पूरी तरह से आपको समझ में आ गया क्वेश्चन आंसर हमारे कि किस तरह को सबको कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन आंसर आपको आपकी आज की डेट डालनी है और कॉपी में करना है और ये बुक भी फिल करनी है। ठीक है। और ये चैप्टर जिसको नहीं समझ में आए इसे दोबारा प्ले करके देखिए। बहुत अच्छा चैप्टर है लिंग और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ में आने लगेगा। ठीक है। और जिस बच्चों ने बुक किताबें नहीं खरीदी वो स्कूल में आके किताबें खरीद ले। ठीक है। और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। ठीक है। मतलब छुट्टी चली है तो ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करोगे। ठीक है। आपको पढ़ाई करना स्टार्ट करनी है। ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको चैप्टर समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही।